स्माइल वेलकम। आज से शुरू होने वाले इस माइंड पावर कोर्स के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सत सत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पे रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हो। सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी लोग प्लीज वीडियो ऑन कर करके बैठिए। देखिए, ये एक एनर्जी की क्लास है और इसमें हम लोगों को एक एनर्जी मेरे द्वारा आप तक पहुंचती है। तो वीडियो ऑन करके बैठिएगा तो उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। अब आप लोग थोड़ा सा अपना परिचय बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज, जिससे हम लोगों का एक छोटा सा परिचय हो सके। देखिए। प्रणाम मैडम। हाँ, प्रणाम सर, बोलिए। मैडम मैं पटना से बात कर रहा हूँ। हाँ सर। पटना से। आपका शुभ नाम सर? जी, आनंद कुमार। ओके सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए। जी। नमस्कार मैम। मैं हाँ सर। सुषमा माथुर बैंगलोर से बोल रही हूँ। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत अच्छा। प्रणाम मैम। हाँ, बोलिए मैम। मैं कीर्ति शर्मा रेवाड़ी से बात कर रही हूँ। अच्छा, वेलकम। हरियाणा। वेलकम मैम, प्रणाम वेलकम। मैम। मैं हाँ। पूनम बैंगलोर से बात कर रही हूँ। हाँ, वेलकम मैम, वेलकम, बहुत अच्छा। और मैम ऑफिस में हूँ, कोई बात नहीं मैम, जो ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी। आपको 6 दिन की जो है पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप लोग जो नहीं देख अभी ये नहीं कर पाएंगे उसको आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देखिए, हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं और अलग अलग जगह से आने के बाद हम लोगों से एक छोटा सा परिचय हो जाता है। उसके बाद जो क्लासें चलती हैं उसमें अगर हम लोग कंटिन्यू रहे, जैसे भाई आपने फर्स्ट लेवल किया, उसके बाद सेकंड थर्ड भी किया, तो कई दिनों का हमारा साथ कंटिन्यू रहता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। देवेंद्र कुमार, छत्तीसगढ़ से। ओके सर, वेलकम, वेलकम। देखिए, बहुत अच्छी चीज है सर। हम लोग अभी जिस एनर्जी से आज जुड़े हैं, धर्मेंद्र सर कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर, बिहार। ओके सर, वेलकम सर, वेलकम। देखिए, हम लोग जिस एनर्जी से आज जुड़े हैं, ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। पीहू फ्रॉम मुंबई, वेलकम मैम, पीहू मैम, वेलकम। चलिए, देखिए, कई लोग ये क्लास को इसलिए भी ज्वाइन करते हैं कि फ्री है, चलिए चल के देखा जाए। और कुछ लोग अगर परिचित रहते हैं तो उससे जुड़ते हैं कि ये एक एनर्जी का क्लास है, और उसके बाद इस एनर्जी का यूज करके आप लोग अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्लास आपकी फ्री है, लेकिन उसके बाद भी आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चलिए, एक प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं।
सभी लोग एक 2 बार गहरी गहरी सांस लीजिए और गहरी गहरी सांस छोड़िए। सभी लोग 2 बार गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब ये लिए हुए 2 सांस और इसको लगने वाला समय क्या कोई लौटा सकता है? कोई लौटा सकता है? तो ये आप लोगों की 6 दिन की क्लास में आपके 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट है। आपके 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट है। तो वो वैल्यू, उसकी वैल्यू है ना भाई? क्लास आपकी फ्री है। देखिए, जो आपकी ये वैल्यू है, जो समय की वैल्यू है, वो सबसे बड़ी है। अगर इसकी मैं 3,000 5,000 रुपए फीस भी रखी होती, लेकिन उससे भी महंगी आपका ये समय की कीमत है ना? ये इसके 5 तत्व हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। पहला परम सुख, दूसरा समाधान, तीसरा आरोग्य, चौथा ऐश्वर्य और पांचवा दीर्घायुष्य। ये 5 चीजों को से जोड़ने के लिए आपकी एक क्लास है, जिसमें आप अपने आप में वो बदलाव ला सकेंगे। हमारा क्लास जो है वो एनर्जी का क्लास है। हमारी जो क्लास है वो एनर्जी की क्लास है। इसलिए प्लीज सभी लोग प्रॉपर तरीके से बैठ के अगर इसको करेंगे तो ये एनर्जी आप लोगों को फील होगी। देखिए, क्लास का वीडियो ऑफ करके अगर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो हमको वो चीज नहीं मिल पाए। इलाहाबाद से इंदु अग्रवाल मैम, वेलकम मैम। देखिए, जो प्रॉपर तरीके से अटेंड करेंगे उनसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके चेहरे की स्माइल बदल जाएगी। 6 दिन में आपके चेहरे की स्माइल बदल जाएगी। आनंद सर कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, देख के मन खुश हो गया। जो चीज मैं बताऊंगी उसको अगर आप लोग जालंधर से, ओके मैम, वेलकम वेलकम। अब अपन मैम, अब जो अपन लोग को क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसमें अपन लोग बात करेंगे। गंगा मैम फ्रॉम दिल्ली, ओके मैम। देखिए, आप लोग पुराने लोगों की जो भी मतलब जो पहले के स्टूडेंट भी कोई हैं क्या अभी आज वाली क्लास में? नहीं है सर, पुराने कोई स्टूडेंट हैं? नहीं है। देखिए, तो ये वाली चीज देखिए कैसा रहेगा अगर आप लोग एक, मतलब हम लोग एक दूसरे से आमने सामने होके जो आपके मन में क्वेश्चन रहे, जो भी रहे, लास्ट की क्लास में 10 से 15 मिनट पहले क्लास को जब वो करूंगी उसके पहले पहले आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पूछ लीजिएगा। ओके मैम। राजघाट से मेघा मैम है, वेलकम मैम, वेलकम। देखिए, हम लोग रोज सुबह उठते हैं। रोज सुबह उठने के बाद हम लोग ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धुले कपड़े पहनते हैं, प्रेस कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने अपने माइंड को कब क्लीन किया था? डॉक्टर सन्नी फ्रॉम हाउस जालंधर, ओके, वेलकम सन्नी सर, वेलकम। तो आप लोगों ने अपने माइंड को कब क्लीन किया था? प्लीज मुझे बताइए भाई। देखिए, हम लोग अपने घर में गाड़ी रखते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, कपड़े रोज धुले पहनते हैं, कपड़े रोज धुले पहनते हैं। उसी तरह हमने अपने माइंड की सर्विसिंग आप लोगों ने कब किया? ठीक है, मेडिटेशन करते वक्त आने को प्लीज आप लोग ना ऐसे। देखिए, हम लोग इस क्लास में अपने माइंड को आज क्लीन करने वाली एक प्रक्रिया आप लोगों से करवाऊंगी। अब जो है आप लोगों को इस क्लास में क्या क्या सीखने मिलेगा इसके विषय में थोड़ा बताती हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं। देखिए, आज जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है।
और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है। व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए जीवन के उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य के मार्ग में मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। अब इसमें हम लोग इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं, इसमें आप लोगों को एक दिन ऑरा क्या होता है, ऑरा को क्लीन कैसे किया जाता है, ऑरा को स्कैन करके हम दूसरों के शरीर से उसकी कुछ तकलीफ है तो उसको भी अपन जान सकते हैं। उसके बाद आपको 7 चक्रों के विषय में बताया जाता है। 7 चक्रों का मेडिटेशन आप लोगों को देती हूँ, और 7 चक्रों को कैसे चार्ज करना है इसके विषय में बताया जाता है। उसके बाद एक एनर्जी बॉल एक्सरसाइज बताई जाती है, जिससे हमारे घर की सभी निगेटिविटी को हम पूरी तरह से निकाल देते हैं और अपने आप को पूरा पॉजिटिव हील करते हैं। उसके बाद एक दिन आपको मनी मास्टरी के विषय में बताया जाता है, क्योंकि मनी मास्टरी के विषय में इसलिए बताया जाता है कि देखिए, पैसे के विषय में कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। खुदा से कम भी नहीं, ये बहुत बड़ी सत्यता है। म्यूट तो है, सबको म्यूट तो किया हुआ है वैसे, ना करिए। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, क्योंकि अगर आज हम अपना कोई पेशेंट लेके हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले हमको वहां पे पैसे जमा करना होता है, उसके बाद हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में अंदर लेते हैं। ऐसा होता है ना सभी के साथ। आप लोगों को मैंने एक एक ग्लास पानी लेके बैठने को बोला था, और आप लोगों को नोटबुक पेन के विषय में भी बताया था। सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं। चलिए, देखिए, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ तकलीफें, कुछ न कुछ परेशानियां सभी के जीवन में बनी हुई हैं। आज हम लोग अपने अंदर से जो भी निगेटिविटी है उसको हमको समाप्त करना है। इसलिए आप लोग आपके जीवन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आपको है और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से ये समाप्त हो जाए, उस चीज को आपको नोट डाउन करना है। आपको उसको किसी को पढ़ने को नहीं देना है, लेकिन आपको उसको नोट डाउन करना है। तो प्लीज सभी लोग लिखेंगे, जो भी परेशानी आपके जीवन में आपको है उसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या आपको लिखना है। जो भी आप चाहते हैं कि ये वाली चीज हमारे जीवन में नहीं चाहिए, ये हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, उसको आपको लिखना है। सभी लोग लिखिए प्लीज। लास्ट डे आप लोगों का ऑरा भी चेक होगा। सभी लोगों का ऑरा चेक करूंगी कि आप लोगों का कितना ऑरा पॉजिटिव है। लेकिन 6 डेज, लास्ट डे पे ये वाली चीज होगी। मैं अपने एलराड से आप लोगों का ऑरा चेक करके बताऊंगी कि क्या आप लोगों के ऑरा में आपको चेंज करना है, क्या चीज आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो ये लास्ट डे होगा, 6 डेज। 6वें दिन आप लोगों का ऑरा सबका क्लीन किया जाएगा। आज आप लोगों का लिख लिया आनंद सर? कंप्लीट है? ओके, सभी लोगों का लिख के हो गया? चलिए, अब आप लोग जो ये लिखे हैं, ये आप लोगों ने वही लिखा जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए। आप लोगों ने वही लिखा ना जो आप लोगों को आपके जीवन में नहीं चाहिए। तो अब इसको आप लोग बारीक 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 टुकड़े करिएगा
और बारीक बारीक टुकड़े करने के बाद इसको जला के इसको नाली में बहा दीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसे शहर में है जहाँ पे आपको नाली की व्यवस्था ना हो, तो आप इसे किसी पौधे में डाल दीजिए। और ये वाली चीज आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है। जो चीज आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए उसको आपको लिखना है। लिखने के बाद उसको फाड़ना है और उसके बाद आपको इसको जलाना है। उसके बाद जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो आपकी विश है, जो आपकी इच्छा है कि मेरी ये चीज हो जानी चाहिए, मेरे बच्चों की ये चीज हो जानी चाहिए, मेरे घर की जो भी आप लोगों की विश है, उसको आपको इस तरह का येलो पेज लेना है और इस तरह की रेड पेन से आपको अपनी विश लिखना है। और जो विश आप अपने जीवन के लिए लिखेंगे उसको आप कैसा लिखेंगे कि वो कार्य आपका हो चुका है। कैसा लिखेंगे कि वो कार्य आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं लिखना है कि वो चीज मेरी होगी, होगी नहीं, हो चुकी है। ठीक है। जैसे मेरा बेटा बीटेक में टॉप कर चुका है, वो अभी बीटेक कर रहा है, मगर मैं कैसे लिखूंगी कि मेरा बेटा बीटेक में टॉप कर चुका है। मेरे बड़े बेटे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुका है। जो चीज अपने को करना है अपने जीवन में, वो वाली चीज आप कैसा लिखोगे कि वो चीज हमारी हो चुकी है। येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। प्लस जो चीज आप चाह रहे हैं कि वो जल्दी हो, जो चीज आप चाह रहे हैं वो जल्दी हो, उसको आपको 21 डेज कंटिन्यू लिखना है। भाई कोई चीज ऐसी भी होती है ना, हम चाहते हैं हमारे जीवन में जल्दी हो जाए, उसको आप 21 डेज इस पे येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए, वो चीज आपकी जल्दी पूरी होगी। हाँ अभी नहीं मैम, अभी नहीं लिखना है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग बाद में करना है ये सब चीजें आपको। उसके बाद मैं हाँ बोलिए। मतलब एक ही चीज के बारे में लिखना है ना? 10-20 लिख सकते सर, 10। थैंक 10-20 लिख सकते। उसके बाद ये बहुत अच्छा यंत्र सबके पास है, ये यंत्र सभी के पास है ना? कुछ लोग एक्सक्यूज किसी मी, से। हाँ बोलिए। मैंने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा मैम टाइमिंग वीडियो और वीडियो देखिए प्लीज। ओके। देंगी ना? हाँ वीडियो ओके, वीडियो थैंक यू, मिलेगा थैंक आपको। यू। मैम मेरे को भी एक चीज पूछना था। हाँ मैम ये जो आपने कहा था कि जो हम लोग को नहीं चाहिए वो हाँ। लिख के टुकड़े टुकड़े करके पानी में बहा देने के लिए, जला के, जला के फिर बहाइए। जला के बहाएं। हम्म। अच्छा, इसको करने के बाद हम लोग जो हम लोग को विश चाहिए वो उसके बाद करने की अभी से कर सकते हैं? आज ही से, जैसे आप अभी आपने लिख लिया है जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, वो लिख कर लिया, आपने लिख लिया है, हाँ हाँ। उसको आप क्लास के बाद फाड़ के जला दीजिए अच्छा और उसके बाद आप अपनी विश लिख लीजिए। अच्छा, तो ये दोनों चीज हमको 21 डेज तक करना हाँ मैम। है। ओके, थैंक यू। उसके बाद ये जो यंत्र आप लोगों को मिला है, इसमें भी आप अपने आवाज में जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। और उसके बाद रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसको आपको सुनना है। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है। देखिए यंत्र नहीं, ये मोबाइल को यंत्र बोला मैंने, ये यंत्र मैंने मोबाइल को बोला कि इतना अच्छा यंत्र हम लोगों को मिला है, ये मोबाइल को बोला मैंने। देखिए जीवन में आज के समय में कैसा है, होड़ लगी हुई है, सभी लोग अच्छा जीवन चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी समस्या से हम ग्रसित हैं। और होड़ ऐसी लगी हुई है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन अपने खुद के विषय में भी हमारे पास समय और सोच नहीं। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमको अपने आप को देना है। सबसे पहली प्राथमिकता हमको अपने आप को देना है और अपने जीवन में बदलाव लाना है। आप देखिए एक उपजाऊ जमीन है, एक उपजाऊ जमीन है, अगर आपने वहां पे कुछ नहीं लगाया तो प्रकृति का क्या नियम है, अपने आप वहां पे घास फूस उगाती है। ऐसा होता है, वहां पे अपने आप सब चीजें घास फूस ऐसी उग जाती है। और उसी उपजाऊ जमीन में मान लीजिए आपने कोई फसल लगा दिया, मान लीजिए आपने कोई आम के पौधे लगा दिया, मान लीजिए आपने नीम के पौधे लगा दिया, कुछ समय बाद आप देखेंगे वो आम के पेड़ से आपको
लाखों के क्वांटिटी में आम मिलेंगे जो आपके जीवन में आपको कितना आनंद देंगे। नीम का पेड़ भी अगर हम लगाते हैं तो उसकी जो हरियाली, उसकी जो हवा, जिसको वो मिलता है, वो प्रकृति हमें, आप ये देखिए कितनी सारी चीज प्रकृति हमें फ्री में दे रही। क्या जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हम, उसका कुछ हमको ऋण चुकाना पड़ रहा है? कुछ चुकाना पड़ रहा है? कुछ नहीं, वो प्रकृति हमको दे रही, वो प्रकृति हमको दे रही है। देखिए हमारा जो है, तो यूनिवर्स का जो नियम है, जो हम यूनिवर्स में भेजते हैं, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो ब्रह्मांड में फैलते हैं और मल्टीपल होके हमारे पास लौटते हैं, मल्टीपल होके हमारे पास लौटते हैं। तो हमारे मुंह से भी हमको अच्छे ही शब्द निकालना है जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। अभी तक हम लोग इस ऊर्जा से परिचित नहीं थे। ये एनर्जी एक पवित्र एनर्जी है। इसके पहले आप लोग रेकी से परिचित थे? चलिए आनंद नहीं। सर, ठीक है ना, जो नहीं परिचित है कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एक पवित्र एनर्जी है। मेरे गुरु कहा करते थे, रेकी सीखने के लिए नहीं है, रेकी सीखने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक कला है। अगर आपने 6 दिन कंटिन्यू क्लास ज्वाइन किया तो 7वें दिन आप लोग खुद कहेंगे कि मुझ में ये वाली चीज का चेंज आ गया, मेरा क्रोध शांत हो गया, कोई बोलेगा मेरे मन की परेशानी खत्म हो गई। कितने डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कितने अलग अलग टाइप के लोग, सब लोग इस ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं और इसका पूरा फायदा ले रहे हैं। उसके अलावा अभी फर्स्ट लेवल में जो है हम लोग, इसमें एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, अट्यूटमेंट जिसे बोला जाता है, शक्तिपात बोला जाता है। उससे परिचित हैं आप लोग? नहीं, कोई बात नहीं। एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। उसमें क्या होता है, एक कोई भी ग्रैंड मास्टर द्वारा वो एनर्जी आप लोगों को सेंड की जाती है। उसमें जो है, जब एनर्जी एक्सचेंज होता है तो आपके अंदर 10% एनर्जी आ जाती है। कितनी? 10% एनर्जी आ जाती है। और 10% एनर्जी के द्वारा आप अपने पानी को चार्ज कर सकते हो, आप अपने खाने को चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा मान लीजिए आपके घर में किसी की कोई टैबलेट चल रही है तो आप उसको भी चार्ज करके दे सकते हो। तो वो चीज आपकी बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये एनर्जी एक्सचेंज फ्री नहीं दिया जाता। क्लास आपकी फ्री है, क्लास आप लोगों की फ्री है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज के 111 रुपए आप लोगों को सेंड करना होगा। और उसके साथ आप लोगों को अपना नाम सेंड करना होगा। फिर आप लोगों को आज कितनी तारीख हो रही है? 18 ना? 21 तारीख को आप लोगों का ट्रीटमेंट होगा। उसके विषय में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल फिर बता दूंगी कि आप लोगों को क्या करना रहेगा। कुछ नहीं करना रहेगा, आप लोगों को एक गिलास पानी लेके बैठना रहेगा। अभी आप सभी लोग पानी ले लेके बैठे हैं? आप सभी लोगों के पास पानी है? सभी लोग एक एक घूंट पानी का टेस्ट करिए, सभी लोग एक एक घूंट पानी का टेस्ट करिए। हाँ चलेगा, बॉटल में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पानी का टेस्ट किया सबने? जी। अब आप लोग आंखें बंद करिए, मैं आप लोगों के पानी को चार्ज कर रही हूँ। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए प्लीज।
अब सभी लोग आंख खोलिए और पानी का टेस्ट करिए। इसको पानी के यस मैम, टेस्ट में फर्क लगा? यस मैम, बिल्कुल क्या? लगा। सबसे बड़ी बात है, हाथ में वाइब्स लगी सर मैम, हाथ में हाँ अजीब सी वाइब्स महसूस हो रही थी, लग रहा था चलिए, कि हाँ कुछ अंदर कुछ हाँ सेंसेशन हो चलिए, रही है। बहुत अच्छा। और किसको लगा? तो होता है मैम, हाँ मैम, ऐसा होता है मैम। अरे एनर्जी है ना, चेंज किसको किसको लगा? और अच्छा लग रहा है। यस मैडम, थोड़ा सा लगा कुछ। आनंद सर को भी लगा? बहुत अच्छा। हाँ बत्रा सर आपको नहीं लगा? नहीं सर, है मैम, है। नहीं, पानी में टेस्ट में चेंज लगा कि नहीं आप लोगों को? पानी के मैम शारदा मैम को भी लगा? वेरी गुड। yes, हाँ, तो ऐसा पानी का, ये आप लोगों को एक दिन पानी को कैसे चार्ज करना है, खाने को कैसे चार्ज करना है, ये भी आप लोगों को एक दिन बताया जाएगा। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो बताई ना, ट्रीटमेंट के बाद होगा, क्योंकि वो एनर्जी आप लोगों में आ जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग इसको करेंगे। ओके, चलिए। सभी लोगों को देखिए, ये वाली चीज आप लोग अगर इसी पानी को, आप लोग के ट्रीटमेंट के बाद आप लोग इसी पानी को ऐसा अफर्मेशन अगर देंगे, ये पानी मुझे तीर्थ स्थल जैसे के पानी जैसा लग रहा है, ये पानी मुझे मंदिरों के पानी जैसा लग रहा है। जब आप लोग को ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद, मगर अभी नहीं। अगर आप लोग ऐसा अफर्मेशन इसको देंगे तो इस पानी में आपको वो चेंज नजर आएगा, मतलब आपको पानी तीर्थ स्थलों के पानी की तरह लगेगा। अब चलिए। पानी पे हाथ रखना था क्या मैम? हाँ, पानी पे हाथ रखना था। आवाज कट रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेट प्रॉब्लम है शायद। पे मैम हाथ ऐसे कर रखना था सकते हैं क्या? ना। नहीं मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही। वो पूछ देख, रहे हैं कि हाथ में पानी रखना था क्या? हाँ हाँ हाँ, पानी में हाथ रखना था मैम क्या? ये वो पूछती ना, ये ऐसे रखना है क्या? मैम, हाँ अभी हाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज तो मैंने ऐसा छोटा सा प्रैक्टिकल करवाया कि मैं सोचिए आप लोग कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, है ना? आप लोग कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। लेकिन उसके बाद भी आप लोग को मैंने पानी यहाँ से चार्ज किया और आपके पानी में टेस्ट में फर्क लगा। तो आप ये सोचिए कि आप लोग खुद ये वाली चीज करेंगे तो कैसा फर्क आएगा। आप लोग खुद ये चीज करेंगे तो कैसा फर्क आएगा। जो मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ, तो फर्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट में आपके पास 10% एनर्जी आती है। जो लोग सेकेंड लेवल ज्वाइन करते हैं, जब सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट हो जाता है तो उनके पास 40% एनर्जी आ जाती है। अब जब लोग थर्ड लेवल ज्वाइन करते हैं तो उनके पास 100% एनर्जी आ जाती है। तो सोचिए हमारे अंदर इतनी एनर्जी का फर्क आता है, और उस तरह से हम लोग अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं जो आप लोग आपके जीवन में चाह रहे हैं। चलिए, अब आज आप लोग का मैं एक बहुत अच्छा पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग थोड़ा सा पीछे सरक सरक के बैठ जाइए, जिससे आप लोग मुझे पूरा दिखें। ऐसा आप लोगों को बैठना है, और ये मेडिटेशन द्वारा हम लोग अपने अंदर की सभी निगेटिविटी पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे। पूरी तरह से अपने आप को हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाइए, और जिससे आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। आप लोग ऐसा बैठिए प्लीज, जिससे आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। हाँ, थोड़ा सा और। ओके, ठीक है, ठीक है। खैर, आज तो इतना चलेगा। ट्रीटमेंट वाले दिन आप लोग को पूरा दिखना जरूरी रहेगा, कोई बात नहीं। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन में लेने जा रही हूँ। सभी लोग आरामदायक पोजीशन ग्रहण कर लें। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। एक एक घूंट पानी पी लीजिए। है, पानी तो अभी पिया था आप लोगों ने, मगर एक एक घूंट पानी पी लीजिए।
आंखें हल्की बंद हों और पीठ एकदम सीधी हो। आंखें हल्की बंद हों और पीठ एकदम सीधी हो। आज हम लोग जिस ध्यान साधना में बैठने जा रहे हैं, इस ध्यान साधना के द्वारा हम लोग अपने अंदर की सभी निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर कर देंगे और अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे, पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे। अब अपना संपूर्ण ध्यान हमको अपने आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। अब हमको अपना संपूर्ण ध्यान हमारे आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकाल रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकाल रही है। अब आप जहां बैठे हैं उसी जगह से आपको अपने वास्तु से बाहर निकालना है। आपको अपने उसी जगह से जहां आप बैठे हैं उसी जगह से आप आंख बंद करिए। आपकी आंखें बंद हैं। धीरे से आप उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही आपका दरवाजा खुलता है, आपको बहुत सुंदर सा लाल रंग का एक कालीन बिछा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर सा लाल रंग का एक कालीन बिछा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। जिसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब आप धीरे धीरे उस कालीन पर चलते हैं। धीरे धीरे उस कालीन पे आप चलते हैं। थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं वहां एक दिव्य कार खड़ी है। वो दिव्य कार आपको उस दिव्य महल में ले जाने के लिए खड़ी है। जैसे ही आप उस दिव्य कार के पास पहुंचते हैं, कार का ड्राइवर दरवाजा खोल देता है। बहुत आदर के साथ आपको उस कार में बैठाया जाता है। अब जब आप उस कार में बैठते हैं, आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर वातावरण है। आपका मन बहुत प्रसन्न है। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आपको चारों ओर बहुत सुंदर गार्डन दिखाई दे रहा है। चारों ओर हरियाली है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आपको पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद आपको बहुत सुंदर मोर नाचते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर मोर नाचते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आप उस दिव्य महल के सामने पहुंच जाते हैं। आप उस दिव्य महल के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर आपकी कार उस दिव्य महल के सामने खड़ी होती है। बहुत आदर आपका वहां पे, जैसे ही आप कार से उतरते हैं, बहुत आदर आपका होता है। बहुत सम्मान दिया जाता है और बहुत सम्मान के साथ आपको उस दिव्य महल में ले जाया जाता है। उस दिव्य महल में ले जाया जाता है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बिछा हुआ है। आपके लिए बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बिछा हुआ है। उस सिंहासन पर बड़े आदर के साथ आपको बैठने के लिए बोला जाता है। और जैसे ही आप उस सिंहासन पर बैठते हैं, धीरे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब हमारी जीवन की यात्रा शुरू होने वाली है। अब हम पिछले दिनों में चलते हैं।
जो हमारा कल का दिन बीता, कल का दिन जो बीता, उसमें किसी ने आपको किसी प्रकार की तकलीफ दिया, किसी ने आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया, किसी ने आपको परेशान किया, किसी प्रकार की तकलीफ दी, आज आपको उनको माफ करना है। क्यों? क्योंकि आज हम अपने आप को पूरी तरह से रिक्त कर लेंगे, हमारे अंदर से सभी निगेटिविटी आज हम समाप्त कर देंगे, पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उसके बाद पिछले एक दिन में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, तो उन अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने मन में एक दिव्य लाकर में लाके उसे रख लीजिए। और अगर आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो जहां आप बैठे हैं वहीं से आपको उनसे माफी मांग लेना है। आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, जहां आप बैठे हैं वहीं से उनसे माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं, पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में किसी ने आपको किसी प्रकार की तकलीफ दिया, कोई कष्ट पहुंचाया, जिससे आप बहुत परेशान हुए, लेकिन आज आपको उनको माफ करना है, पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। आज हमको खाली हो जाना है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वहीं बैठे बैठे आपको उनसे माफी मांग लेना है, उनके पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 8 दिनों में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, जिसको माफ कर आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, उन अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। उन अच्छी यादों को एकत्रित करके अपने मन के दिव्य लाकर में लाके उसे एकत्रित कर लीजिए। अब हम पिछले 1 महीने में चलते हैं, अब हम पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको तकलीफ दी, आज उनको माफ करना है। आज हम अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे, उनको माफ कर दीजिए। अपने अंदर से पूरी नेगेटिविटी आज हम समाप्त कर देंगे। आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए, वहीं बैठे बैठे माफी मांगना है, उनके पास जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और पिछले 1 महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसको पाकर आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, उस अच्छी यादों को एकत्रित करिए, उन अच्छी यादों को एकत्रित करिए और उसको लाके अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए। अब हम पिछले 1 साल में चलते हैं, अब हम पिछले 1 साल में चलते हैं। पिछले 1 साल में किसी ने आपका मन ऐसा दुखाया, आपके मन में ये है कि मैं इसको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज आपको उनको भी माफ करना है। पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और पिछले 1 साल में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपसे अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप वहीं बैठे बैठे माफी मांग लीजिए। और पिछले साल भर में कुछ अच्छी चीज हुई जिसको पाकर आपका मन प्रसन्न हुआ, आप बहुत खुश हुए, उन अच्छी यादों को एकत्रित करिए और लाके अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए, लाके अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं, पिछले 10 सालों में चलते हैं। 10 सालों में किसी ने आपका मन ऐसा दुखाया, आपको इतनी तकलीफ हुई, आप इतना परेशान हुए कि मैं उसको जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज आप उनको भी माफ कर दीजिए, क्योंकि आज हम अपने आप को पूरी तरह से खाली करेंगे, पूरी तरह से खाली कर लेंगे। और आपसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी मांग लीजिए, आपसे कोई गलती हुई हो उसके लिए माफी मांग लीजिए। देखिए, हो सकता है इन 10 सालों में हमने अपने ऐसे करीबी को खोया हो जिससे हमारा मन बहुत अंदर से एकदम छिन्न भिन्न हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो जहां भी हों, हमें देखकर उनका मन खुश हो रहा हो और उनको अच्छी सद्गति मिले। उसके बाद कुछ आपने 10 सालों में हो सकता आपने कोई बहुत अच्छी गाड़ी खरीदा हो, बहुत अच्छा बंगला खरीदा हो, बहुत अच्छा घर खरीदा हो, आपके बच्चों ने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो। वो सारी खुशियों को एकत्रित करिए, सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए और लाके अपने दिव्य लाकर में उसे रख दीजिए, अपने दिव्य लाकर में उसे रख दीजिए। अब हम पिछले
अपने बचपन की ओर चलते हैं, जब हम छोटे थे और हम अपना रिजल्ट लेके जब अपने माता पिता के पास आते थे, वो कितना प्रसन्न हुआ करते थे। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी कितना खुश होते थे। उन अच्छी यादों को फिर से हमें को एकत्रित करना है और अपने दिव्य लाकर में रखना है। उस समय हमारे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अब हम उस दिन की ओर चलते हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता ने पहले बार हमें अपने गोदी में उठाया था। कितना प्रसन्न थे वे, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता कितना प्रसन्न थे। कितना उनके मन में हमारे लिए कितनी अंदर से कितनी खुशी, कितनी अच्छा उनको फील हो रहा था। कितना अच्छा समय था वो। ईश्वर ने हमें जब भेजा था, हमारे जीवन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। हम पूरी तरह से खाली थे, हमारे पास किसी के लिए कुछ नहीं था। उसी तरह से आज ये ब्रह्मांड, ये रेकी एनर्जी आज आपको एक खाली स्लेट फिर से पकड़ा रही है। ये खाली स्लेट फिर से पकड़ा रही है। इस खाली स्लेट को आपको जकड़ के कस के पकड़े रहना है। अब हमको इसको पूरी पॉजिटिविटी से भरना है। इसको कस के पकड़े रहिए। अब यहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होती है। अब हम फिर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। फिर धीरे से हम उस सिंहासन से उठते हैं और जाके उसी कार में फिर से बैठते हैं। अब हमारी कार, जब आप बैठते हैं, उसी बहुत अच्छे रास्ते से, वही मोर नाच रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, उसी गार्डन से होते हुए उसी लाल कालीन पे पहुंच जाती है। और वहां पे पहुंच के जब आप अपने कार से उतरते हैं और अपने घर का जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, तो आपको चारों ओर पूरी तरह से पॉजिटिविटी नजर आ रही है। पूरी तरह से पॉजिटिविटी नजर आ रही है। पूरी तरह से पॉजिटिविटी नजर आ रही है। आपका मन बहुत प्रसन्न है। आपका मन बहुत प्रसन्न है। आपका मन बहुत प्रसन्न है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। तथा तथा तथा। दोनों हाथों को रब करिए। दोनों हाथों को रब करिए और अपने आंखों पे रख लीजिए। धीरे से अपने आंखों को खोलना है और अपने पूरे शरीर पे फैला लीजिए। पूरे शरीर पे फैला लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। निधि मैम अनम्यूट करिए। निधि डोगरे मैम, कैसा फील हुआ? अच्छा लगा। अच्छा थोड़ा लगा? सा पे खुशी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दिया मैम अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, कैसा फील हुआ मैम? बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। आंखों में थोड़ा पानी भी आ गया और ऐसा हाँ, लगा कि बस बचपन में ही रह जाए, अभी वापस नहीं लौटना। बिल्कुल मैम, बहुत सही बोला। अब आ गए हैं मैम, अपन अपन उसी जगह आ गए हैं। अब अपन वो बचपन वाली जगह पे ही आ गए, क्योंकि अब हम लोग लोगों को माफ कर देंगे जब अपन अपने आप को पूरी तरह से रिक्त कर लेंगे। देखिए कैसा होता है मैम, अगर किसी पर्सन से हमको कोई शिकायत है तो हम बहुत परेशान हैं, लेकिन अगर अपन ने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लिया, हमारी आधी समस्या खत्म हो गई मैम। तो आज से आप लोग उसी उसमें चले गए हैं, परेशान बिल्कुल सब लोग को। राजेंद्र सर अनम्यूट करिए। राजेंद्र खेड़ेकर सर अनम्यूट करिए।
नहीं अनम्यूट हो रहा क्या? राजेंद्र सिंह सर आप अनम्यूट करिए। निगेटिव किस चीज में लगा आरोही आपको? धर्मेंद्र सर अनम्यूट करिए। धर्मेंद्र पी सर अनम्यूट करिए। कैसा फील हुआ यस सर? मैम। कैसा फील हुआ? बहुत शांत फीलिंग हुआ मैं। अच्छा लगा? जी जी, बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ सर। सर बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा कठिन है किसी को माफ करना, लेकिन अगर हमने किसी को माफ बहुत बड़ी किया बात है। तो बहुत बड़ा जी चेंज हमारे जीवन में आता है, बहुत बड़ा। बिल्कुल मैम। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम नव जैसे लगता है हाँ, नवेदिता मैम आप अनम्यूट जैसे करो। किसी को आप कुछ दीजिए, किसी को भी आप कुछ दीजिए। हाँ, निवेदिता मैम अनम्यूट करो। सुषमा माथुर आप अनम्यूट करिए। Hello, ma'am. हाँ बोलिए। I felt very light, ma'am. Before the session, I was like fully stressed up and everything. But after I opened my eyes, felt like very, nothing is there. I'm very light, ओके। no stress, nothing. हाँ, ऐसा feel हो गया। यस यस मैम, वेरी गुड मैम। चलिए, हेमलता। सर मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ ही अच्छा लगा है। अंदर से बहुत हाँ लाइट लाइट सा लग रहा था जैसे कि हाँ मैम, मन एकदम 6 दिन का आप लोग हल्का पूरा सेशन अटेंड करिए मैम। आप लोगों को बहुत सारी चीजें सा हो मतलब गया है। अच्छी फील होंगी, और आप लोगों के जीवन में वो सकारात्मक बदलाव आएगा जो आप लोग चाह रहे हैं। वो पॉजिटिव आप लोगों को, वो पॉजिटिव वाली चीजें आप लोगों को मिलेंगी। और मेरी दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा से ये इच्छा है, मैं ब्रह्मांड से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे दिव्य शक्ति, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, जिस उद्देश्य से लोग क्लास ज्वाइन करे हैं उनकी वो उद्देश्य पूरा हो जाए। यही मेरी क्लास का सबसे बड़ा वो है। चलिए, हाँ रिलीमा मैम बोलिए, आप क्या बोल रही हैं? रेज हैंड किया है ना आपने? रिलिम नार्जो N53 पूछिए, क्या पूछ रही? चलिए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम एक छोटी सी क्वेरी थी। हाँ बोलिए। मैम एक छोटी सी क्वेरी थी, वो जो येलो पेपर पे रेड पेन से लिखा था 21 बार, हाँ उसका क्या करना है? मैम, आपका विश उसको पूरी क्या हुआ करना उसके है? बाद पूछिए ना। अभी से सब पता कर लेंगी तो फिर मेरा कुछ मत काम ही नहीं रह जाएगा। जब आपकी विश नहीं पूरी मैम हो फिर तब भी पूछिए, इसी बहाने आप मुझसे बात करोगे। नहीं मैम, मैडम आपसे बात करना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ ओके मैडम, चलिए सर ठीक। बोलिए। इंसान माफ तो कर देता है लेकिन उसको फिर भूल नहीं पाता है, तो इसको कैसे क्या नहीं करे? भूलना, चलो। आप इसको जो मैंने निगेटिव वाली वो चीज बोला ना आपको लिखने का, उसको हम्म, डेली करिए। बेटा क्लास चल रही, 10 मिनट बाद कॉल लगाओ। जो जो चीज मैंने आप लोग को बोला है ना, अपने मन में जो निगेटिव बातें हैं उसको लिखिए, फाड़िए, जलाइए, हाँ जी। उससे ही चेंज आ जाएगा सर। लेकिन मैम फिर भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती है वो नहीं बातें, मैम, आप करके तो पूरी तरह देखिए। से क्लियर नहीं होती। आप मेरे साथ जुड़ी हैं, आप करके देखिए। बस यही बात है क्योंकि इंसान तो काफी वक्त ऐसा नहीं है कि माफ नहीं करता, लेकिन वही बात है ना कि माफ कर दे लेकिन बैकग्राउंड में वो बात चलती रहती है, नहीं, चलती रहती वो है। उस चीज को सर खत्म करना है ना। आप एक बात देखिए, एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या है, मान लीजिए किसी से आपकी साल भर पहले किसी प्रकार की बहस हो गई, साल भर पहले, 10 साल पहले, मान लीजिए साल भर नहीं 10 साल पहले। जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आता है, आपको उसकी कुछ अच्छाई नजर आती है? कुछ भी नहीं। वही बात आपको याद आती है जो 10 साल पहले हुई। हाँ जी। ऐसे ही होता है ना। और उससे क्या होता है, हम फिर वही परेशान, बैकग्राउंड में सारे हम बातें आने लगते हैं। बिल्कुल हम परेशान होते हैं सर, हमारा मन परेशान होता है। हमको वही चीज अपने अंदर से खत्म करना है। बंदे को देखना ही नहीं चाहता, ऐसा हो बिल्कुल जाता है बिल्कुल उसको। बिल्कुल। लेकिन अगर आप माफ करेंगे ना सर, तो आपके सामने से वो गुजर जाएगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा परिवर्तन आएगा आप में।
चलिए, ठीक है। कार्तिक हैंड रेज किया है, आपने पूछिए क्या बोल रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए। या मैडम, मैं डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन ट्राई किया, थर्ड स्टेज मेरे को नहीं आ रहा। सर मैं एक मेडिटेशन दूंगी आप लोग को, 7 चक्र वाला, उसको करिएगा, उसके रिजल्ट हैं बहुत अच्छे। कुछ लिंक सेंड करते हैं। जी 7 चक्र मेडिटेशन बोला ना तुम अब। हाँ सर, मैं दूंगी ना आप लोग को, वो बताऊंगी भी कैसे करना है, वो सारी चीजें आप लोग को पता लगेंगी। ओके। हाँ, निधि डोगरा, पूछिए मैम क्या बोल रही। मैम जैसे आपने बताया नेगेटिविटी को, और जो भी कुछ बुरी बातें हैं या जो नेगेटिव आपके एक्सपीरियंस है उनको आपको लेट गो करना है, यस और जिनसे भी आपके मतलब थॉट्स नहीं मिलते उनको भी माफ करना है, बिल्कुल मैम। जो भी कोई गलतियां हैं। हाँ और आगे वो चीजें अट्रैक्ट ना हो, या आप चाहते हो कि उन उस तरह के एनवायरनमेंट से या सिचुएशन से आप दूर रहें, उसके लिए क्या मैम करना चाहिए? अपन अपने आप इतना पॉजिटिव होते चले जाएंगे कि हमको दूसरों की गलतियां भी नहीं दिखेंगी। मान लीजिए गलतियां दिखेंगी भी तो अपन उसको माफ करते चले जाएंगे। ऐसा चेंज आप लोग में आएगा। मैम हाँ बोलिए। सोच ऐसी हो जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है, नेगेटिविटी सारी धीरे धीरे बिल्कुल मिटती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। निधि मैम बोलिए क्या बोल रही मैम। मैम कल क्लास ज्वाइन नहीं होगा तो फिर से होगा क्या? मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं तो इवनिंग में भी 9 PM पे भी सेम क्लास है। 9 PM। हम्म, ओके। हेलो मैम। हाँ बोलिए सर। मैम थोड़ा सा मेरा अलग सवाल है। हाँ जैसे जो हम लोग जप करते हैं माला का, जैसे हाँ नवान मंत्र है, तो मैम वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ कि मैं करिए मतलब सर, करिए, कोई उससे में दिक्कत। कोई नेगेटिविटी तो नहीं ना होगा ना मैम? जैसे बहुत कोई बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, बहुत सारी शक्तियां उसके साथ आती है, नेगेटिविटी। काय का जाप करते हैं आप। नवान मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम। कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं रहता है। अपने आप को, हमको अपने आप को पॉजिटिव रखना है बस, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। वैसा नहीं होता। क्योंकि किसी ये गलत सप्तती पाठ में, गलत एम से अपन थोड़ी कर रहे हैं। नो मैम, सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए बिल्कुल था, अपना पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। के लिए, हाँ हाँ हाँ। पहले मैं मेडिटेशन करते समय मुझे बहुत नेगेटिव फील हुआ, लेकिन अभी बहुत ठीक लग रहा है। जी बिल्कुल मैम, बहुत चेंज लगेगा। आप लोग 6 दिन की कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करिए, और आप लोगों को मैं लास्ट डे जो है ना, कैसे अपने घर से हमको निगेटिविटी निकालना है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव हीलिंग देना है, लास्ट डे आप लोगों को वो भी बताऊंगी। प्लस एक दिन आप लोगों का 7 चक्र वाला मेडिटेशन वाला वो पूरा करवाऊंगी, एक दिन ऑरा क्लीनिंग वाला कराऊंगी। और कैसे अपना वो देख सकते बताऊंगी हैं? ना मैम, पूरी चीज बताऊंगी आप लोगों को। मैम कैन आई आस्क समथिंग? हाँ बोलिए मैम। मैम मेडिटेशन ये सब करते हैं, लाइक मैंने किया है ये सब पहले थोड़ा थोड़ा, बट रेगुलर फॉलो नहीं हो पाता है। कभी थोड़े टाइम के लिए वो वर्क करता है, फिर हम छोड़ देते हैं, तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना चाहिए? अभी जिस दिन ऑरा वाली वो क्लास बताऊंगी, 7 चक्र वाली, उस दिन बताऊंगी मैम, इसका डेट है। मैम और शाम को वापस है ये सेशन, मेरा मिस हो गया था हाँ स्टार्टिंग मैम, का। 9 PM पे है ना। ओके तो थैंक यू। कोई भी उस वक्त भी ज्वाइन कर सकता है ना मैडम फिर? हाँ हाँ कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैडम मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलिए। मैडम जैसे अभी आपने वो मेडिटेशन सा करवाया, हम हाँ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। शुभ नाम आपका। अनीता। क्यों मैम, क्या प्रॉब्लम ऐसी आई। उन्हीं स्ट्रेस ज्यादा है, ये क्या है, टेंशन है? अच्छा, तो वो आपको जो मैंने निगेटिविटी वाला निकालने वाला प्रोसेस बताया है ना, उसको कंटिन्यू करिए मैम। जी सेम सेम मैम, मेरे मेरे मैं भी फोकस नहीं कर पाई। हाँ ये वाली चीज करिए, और जब आप लोग फ्री रहें तो डबल से ये वाला मेडिटेशन आप लोग डबल से लगा के सुनिए उसको बैठ के। इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेजने वाली हूँ, उसको सुनिए तो आप लोगों को ठीक लगेगा। मुझे तो बहुत नेगेटिविटी और बहुत 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 नेगेटिविटी। मैम एक चीज और है कि जैसे फर्स्ट लेवल में सिंबल नहीं है, जो लोग सेकंड लेवल ज्वाइन करेंगे ना, उनको जो सिंबल वगैरह मिलते हैं मैम, उससे हम लोग अपनी बहुत अच्छी पॉजिटिव हीलिंग वगैरह कर पाते हैं। चलिए अभी फर्स्ट लेवल वाले ही अपन देखते हैं। 4th डे आप लोगों का वो रहेगा, ट्रीटमेंट प्रोसेस रहेगा।
तो आप लोगों को मैं QR कोड भेज दूंगी, तो आप लोग 111 रुपए प्लस अपना नेम जरूर सेंड करिएगा। और ट्रीटमेंट लेने का बेनिफिट ये रहता है कि मैंने बताया ना, आप लोग अपना पानी चार्ज कर सकते हैं, खाना चार्ज कर सकते हैं, प्लस किसी की टैबलेट अगर चल रही है तो उस टैबलेट को भी आप चार्ज करके दे सकते हो। मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, तो आप अपने हाथों को रब करके रेकी को कॉल करके उस पर्सन के सर पे अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे तो उसके सर के दर्द में आराम होगा। अपने खुद को भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो अपने सर पे भी आप हाथ रखेंगे तो आपको भी रिलीफ होगा। ऐसा हम लोग फर्स्ट लेवल में इतना कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल स्पर्श चिकित्सा कहलाती है, मतलब स्पर्श करके हम किसी को हील कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में ये रहता है। सेकंड लेवल में हम लोग डिस्टेंस से हीलिंग कर सकते हैं, यहाँ से बैठ के कोई फॉरेन में भी है तो उसको भी हील कर सकते हैं। अभी मैम फर्स्ट लेवल के लिए मैम तो एक चीज है, 111 रुपए, एक बच्चा 111। है हाँ मैम, एक बच्चा है हम्म 15-20 साल का है, उसको थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब नॉर्मल से, और उसमें थोड़ा सा बस एक लाइन का बारीक सा थ्रेशोल्ड है। हाँ तो उसके लिए मेंटली इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, मैम देखिए, उसको कैसे कर सकते हैं मैम? मैम सेकंड थर्ड लेवल जो करता है ना, उन लोग हीलिंग दे सकते हैं, या आप फिर दूसरों से हीलिंग कराओगे तो चार्जेस लगते हैं। कितने चार्जेस लगते हैं? नहीं, मैम जैसे अभी हम लोग मान लीजिए 10% है, अभी हाँ 10% हीलिंग हम लोग के पास है रेकी का, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं मैम, अभी? बच्चा आपके पास है तो आप उसको टच करके थोड़ा बहुत हील कर सकते हो, लेकिन सेकंड थर्ड लेवल में जब सिंबल आपको मिल जाते हैं तो वो पावर रखते हैं मैम। सिंबल जो होते हैं वो पावर रखते हैं, उसके द्वारा जब हम करते हैं तो और अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो अभी तो कैसे इसकी कर सकते हैं फर्स्ट लेवल एक पे? मैम क्वेश्चन था, पूछो क्या? अभी फर्स्ट लेवल पे कैसे कर सकते हैं मैम? वो बच्चा आपके पास है? बच्चा नहीं, अभी तो नहीं है, हाँ तो फिर ऐसे ही मैम, मेरे अभी तो ऐसे ही नहीं है मेरे मैम। मदर है मैडम, हाँ मदर है, हाँ उनका भी डिमनीशिया है, वो नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, जैसे आज सुबह से बोल रहे हैं, हम्म बोल ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, बोल ही रहे। हम्म तो मतलब अगर अगर हीलिंग करवानी हो तो चार्जेस कैसे हैं, मैम और ऐसा अपनी है, कोई करवानी का हो? 500, कोई का 700, कोई का अच्छा, 1100, चार्जेस ऐसे रहते हैं मैम एक हीलिंग। फॉर हाउ मेनी डेज? कितनी सीटिंग में होता है मैम? मैम कितनी सीटिंग में होता है? कम से कम 21 डेज में, मतलब 7 दिन आप करा के देखिए, कुछ फर्क आपको लगे तो आप कंटिन्यू 21 डेज करा सकते हो। फॉर एक दिन के अच्छा, तो लिए 500? 750 है? हाँ मैम, चार्जेस ऐसे ही हैं, बहुत चार्जेस हैं इसके। नहीं, मैम एक पर डे? दिन का कितना? मैम 500 रुपए एक कम से कम, जैसे मुझे, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता मैम, मेरी क्लासें चलते रहती हैं, मैं दूसरों से करवा देती हूँ। तो ऐसे अभी जैसे मेरे हम लोग रेकी के लिए हम्म यूनिवर्स को कॉल करके बच्चे के सिर पे हाथ रख के और क्लीनिंग टाइप का कर सकते हैं मैम? आपका रेकी किया हुआ है क्या? अभी इससे पहले वाला आपका किया था ना? फर्स्ट इससे लेवल पहले हुआ है वाला आपका आपका? क्लास किया था ना? अच्छा, फर्स्ट लेवल हुआ वही है वाला आपका? लेवल, हाँ। ट्रीटमेंट हुआ है आपका? हाँ जी। हाँ तो फिर कर सकती है ना मैम। तो वही ऐसे क्लीनिंग करके उसके सर हम्म पे हाथ रख के, हम्म मगर क्या बच्चा प्रोसेस, एक आपसे बार दूर आप है बता तब आप दीजिए। नहीं कर सकते। नहीं बच्चा है, घर दूर, पे है, अब तो अभी नहीं है, हाँ रात में आएगा। हाँ ठीक है ना, तो फिर तो करके देखिए ना, अभी कुछ अगर रिलीफ होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैम एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, मैम रेकी को अभी, कॉल करेंगे नहीं नहीं मैम, हाथ इसमें लगा अभी मैं इतना डिटेल नहीं बता सकती हूँ, वो आप लोग क्लास कंटिन्यू देखिए तो आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है? मैम मुझे भी बहुत बीमारी है, लेकिन डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर बोलते पूरी तरह नॉर्मल हो आप। बीमारी मतलब होती रहती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब है। तो फिर वो सिर में ना नेगेटिव पावर बहुत आ रही है, उसके लिए क्या करें? मैम आप सेकेंड लेवल ज्वाइन करना, उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगी तो उसको करिएगा। मतलब ये 6 दिन का क्लास ज्वाइन करो क्या? 6 के बाद सेकेंड लेवल है मैम। ये तो आपकी क्लास फ्री है, 111 रुपए केवल ट्रीटमेंट के चार्जेस हैं, लेकिन हाँ सेकेंड थर्ड लेवल का 8,000 चार्जेस रहता है, हाँ उसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। हाँ। और ये 6 दिन में क्या होगा मैम, ये क्लास मैम ज्वाइन आप करने? क्लास देखिए ना, आप लोग समझ में आएगा, है ना? ओके ओके चलिए, टाइम हो गया है, आप लोगों ने ओके। मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताया तो था। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
देव ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। कल 12 बजे ना? हाँ मैम, कल 12 बजे।